हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार एकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12 के लिए हमारी फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उस पर स्टडी हो रही है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कूलम्ब्स लॉ वगैरह है वो हमने कर लिया, उसके बेस के न्यूमेरिकल भी देख लिए हैं। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे की वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत ना आए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पे देखते हैं। आपने प्रैक्टिकली अगर देखा हो तो अगर मैं कोई भी दो चार्ज पार्टिकल ले लेता हूँ, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो या नेगेटिव पॉजिटिव ले लो, इनके बीच में जैसे ही ये थोड़े से पास आते हैं, नियर बाई आएंगे, तो अपोजिट चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा। सेम यानी लाइक चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन महसूस होगा। ये जो फोर्स फील होता है विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के, कि वो दोनों एक दूसरे के पास नहीं आए हैं फिर भी फोर्स फील हो रहा है, उसके पीछे जो रीजन है वही है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये वो इमेजिनरी लाइंस हैं जिनकी वजह से अपोजिट चार्ज यानी मतलब अनलाइक चार्ज या लाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स फील होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही इसका कोज है अट्रैक्शन या रिपल्सन के फोर्स के लिए। तो मैं कुछ इस तरह से कह सकता हूँ, मैंने माना एक सोर्स चार्ज क्यू नोट ले लिया। मैंने मान लीजिए एक पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ पे मैंने एक सोर्स चार्ज ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड क्यू नोट है। इस चार्ज का कुछ इन्फ्लुएंस होगा, मैंने मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। क्यू नोट जो चार्ज है, इस चार्ज के पास में मैंने एक स्मॉल चार्ज रख लिया जिसको मैंने क्यू नाम दे दिया। ठीक है, या आप बेसिकली आपकी बुक में थोड़ा सा रिवर्स दे रखा है तो नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं है। नेमिंग में आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि बुक को ही फॉलो करना है आपको। ठीक है, तो मैं आपके कन्वेंस के लिए मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। ये जो बड़ा चार्ज था इसको हमने क्यू से डिनोट कर लिया और ये जो स्मॉल चार्ज है इसको हमने क्यू नॉट से डिनोट कर लिया है। ठीक है, तो अब होता क्या है, इस बड़े चार्ज की वजह से इस चार्ज पे अगर ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज यानी सेकंड थिंग, हम जब भी अब आगे पढ़ेंगे तो टेस्ट चार्ज की बात करेंगे और टेस्ट चार्ज मोस्टली पॉजिटिव ही लेकर चलते हैं हम। ठीक है, तो जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ये स्मॉल चार्ज है किसके रेस्पेक्ट में, कैपिटल चार्ज क्यू, और जो कैपिटल चार्ज क्यू है इसको हम बोल देते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, तो उसकी वजह से इस स्मॉल चार्ज के ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस फोर्स जो महसूस हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इनिशियली मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यह चार्ज उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, दोनों का सेम चार्ज होने की वजह से ये रिपल्सन फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए इस रिपल्सन फोर्स की डायरेक्शन कुछ ये है, तो ये है आपका फोर्स F। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फोर्स फील बाई टेस्ट चार्ज, फोर्स फील बाई टेस्ट चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए सोर्स चार्ज। ये जो रेशियो है यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। लेकिन ये यहाँ तक ठीक नहीं है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये करेक्ट नहीं है, इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि अगर टेस्ट चार्ज मेरा लगभग टेस्ट चार्ज की वैल्यू मैं अप्रोक्सीमेटली सोर्स चार्ज के बराबर ले लूँ तो सीधी सी बात है ये टेस्ट चार्ज भी उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस देगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे थे या इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाह रहे थे और आपने टेस्ट चार्ज ले लिया मैक्सिमम वैल्यू का, बड़ी वैल्यू का, कंपेरेटिवली उसके बराबर, तो उसका फोर्स भी तो इसके ऊपर इफेक्ट करेगा। यानी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो क्या आप जो मेजरमेंट कर रहे थे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो एक्यूरेट वैल्यू आएगी? नहीं आएगी ना। तो आपके पास कंडीशन ये होनी चाहिए कि आप किसी गिवन चार्ज या जो कोई सोर्स चार्ज है उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाह रहे हैं, तो उस पॉइंट पर आपको जो टेस्ट चार्ज लिया गया है वो बहुत ही छोटा चार्ज होना चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में? उस सोर्स चार्ज के रेस्पेक्ट में।
तभी आप एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाएंगे। यानी ये जो करेक्शन है इस फॉर्मूले का, वो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा ही होगा, लेकिन जो आपकी चार्ज के मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो टेंड्स टू जीरो होना चाहिए, यानी बहुत ही छोटा चार्ज होना चाहिए, जो सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने की क्वांटिटी को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमीडिएट रोल प्ले करता है, इंटरमीडिएट रोल प्ले करता है चार्ज और चार्ज के बीच में। यानी कोई दो चार्जेस हैं आपके पास, इन चार्ज के बीच जो इंटरमीडिएट फोर्स या इंटरमीडिएट फोर्स का जो काम कर रहा है वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये याद रहेगा आपको। सेकेंड थिंग, इसके यूनिट्स के बारे में हम बात करना चाहें तो देखिए यूनिट्स के बारे में क्या होता है। यूनिट्स, इसकी यूनिट्स आपको सामने से ही साफ नज़र आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है F अपॉन में क्यू नॉट के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, जो कि इक्विवेलेंट होती है, बराबर होती है लगभग किसके, वोल्ट पर मीटर के। तो ये इक्विवेलेंट होती है न्यूटन पर कूलम किसके, वोल्ट पर मीटर के। ठीक है, यहाँ तक तो आपको शायद से कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अपने फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बताता है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप पॉइंट टू पॉइंट मेजर कर रहे हैं तो अलग अलग पॉइंट पर उसकी अलग अलग वैल्यू होगी। जैसे कि एक चार्ज आपने टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज लिया क्यू, तो इसकी वजह से अगर हम इस पॉइंट ए के ऊपर मेजर करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ अलग आएगी। पॉइंट बी पर मेजर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ अलग आएगी। पॉइंट सी पर मेजर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ अलग आएगी। मान लीजिए पॉइंट ए सेंटर से R1 की दूरी पर है, पॉइंट बी सेंटर से R2 की दूरी पर है। ठीक है, और पॉइंट सी सेंटर से R3 की डिस्टेंस पर है। तो अलग अलग डिस्टेंस पर यानी अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप मेजर करेंगे तो वो वैल्यू भी अलग अलग आएगी। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है। एट एनी डिस्टेंस r इज इक्वल टू फोर्स एट दैट पॉइंट पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, सेम एज फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स फील हो रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को हम लेकर चलेंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा जस्ट छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक सोर्स चार्ज के लिए किसी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी बात करेंगे, और फिर एक टेस्ट चार्ज के ऊपर डिफरेंट चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मेजर करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने एक सोर्स चार्ज ले लिया बच्चों, फिर से क्यू। मान लीजिए ये सोर्स चार्ज है आपका क्यू, ये है आपका सोर्स चार्ज क्यू। एक टेस्ट चार्ज और ले लिया बच्चों मैंने क्यू नोट है आपका टेस्ट चार्ज, और ये सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। अभी हमने कहा टेस्ट चार्ज की जब बात करेंगे तो मोस्टली वो पॉजिटिव ही रहेगा। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली कुछ r से। ठीक है, r एक वेक्टर वैल्यू होगी क्योंकि वो एक डायरेक्शंस को भी दिखाता है। तो ये पॉइंट जो है हमारा क्यू,
इसको मैंने पॉइंट ओ मान लिया और क्यू नोट जहाँ पे रखा है उसको पॉइंट पी। अब आपको पॉइंट पी के ऊपर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वो देखिए हम कैसे निकालेंगे। हमारे जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो फोर्स कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो अपोजिट चार्ज सेम चार्ज होने की वजह से दोनों पे रिपल्सन फोर्स लगेगा। और अभी हमने कहा था टेस्ट चार्ज काफ़ी कम अमाउंट में होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है सोर्स चार्ज की बजाय बहुत ही कम होती है, इसलिए सिर्फ सोर्स चार्ज का ही फोर्स टेस्ट चार्ज पे फील होगा। टेस्ट चार्ज का नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा सोर्स चार्ज के ऊपर। तो मैंने माना सोर्स चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन ये होगी, जो कि किसकी तरफ है, ओ से पी की तरफ। तो मैं यहाँ से फोर्स निकाल लूँगा बच्चों। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वो हो जाएगा 1/4πε0 कूलम्स लॉ के हिसाब से क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वेयर। अब ये वेक्टर वैल्यू है तो आपको इसकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी, जो कि हो जाएगी आर कैप, जो डायरेक्शन दिखाता है फ्रॉम ओ पॉइंट टू पॉइंट पी। ये है आपका फोर्स। क्लियर है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने देखा होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो आप उस फोर्स को क्यू नोट से डिवाइड करेंगे 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नोट आर स्क्वेयर। आर यूनिट कैप को आप क्यू नोट से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर इंटू में डायरेक्शन वेक्टर यूनिट कैप आर। ठीक है। और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे बच्चों, हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मेजर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से पॉइंट पी के ऊपर मेजर हो रहा है। ठीक है। तो आपने एक पॉइंट अगर नोट देखी हो, कूलम्स लॉ के रेस्पेक्ट में अगर कूलम्स लॉ से हम कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस पॉइंट के ऊपर या जिस टेस्ट चार्ज के ऊपर आप बात कर रहे हैं वहाँ पे उस चार्ज की कोई वैल्यू नहीं रहती है, जिसकी वजह से सोर्स चार्ज यानी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही चार्ज मौजूद होता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट थिंग, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसका मतलब ये दिखाता है रेडियल फील्ड को, रेडियल फील्ड। अब ये रेडियल फील्ड क्या होता है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। रेडियल फील्ड का मतलब है कि एक सर्कुलर पाथ जो किसी सेंटर से इक्वल दूरी पर है, सारे पॉइंट्स जो जहाँ पे सोर्स चार्ज रखा गया है, अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करूं तो उनकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ठीक है। अगर यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहेगा, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहेगा, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहेगा। ठीक है। यानी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहती है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं रेडियल फील्ड। क्लियर है बच्चों। इसको सिमेट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं या रेडियल फील्ड भी बोल सकते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ चार्ज की वजह से। ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अब ड्यू टू पॉइंट सिस्टम चार्ज। ठीक है। इस सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से तो टॉपिक का नाम हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है। देखिए पॉइंट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा। चलिए कूलम्स लॉ की तरह हम आज भी एक छोटा सा एक डायग्राम बनाकर आपको दिखा देते हैं कि कैसे क्या करना है आपको। ये एक एक्स वाई प्लॉट ले लिया हमने। मैं जिस पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूँ जिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट मैंने क्यू नोट चार्ज ले लिया। अब यहाँ पर टेस्ट चार्ज क्या है, क्यू नोट, जो ओरिजिन से कितनी पोजीशन वेक्टर की दूरी पर है, पोजीशन वेक्टर आर की दूरी पर। मैंने माना एक सोर्स चार्ज और है Q1, दूसरा सोर्स चार्ज है Q2। ठीक है।
Q1 सोर्स चार्ज की ओरिजिन से जो पोजीशन है वो है R1 वेक्टर, Q2 की ओरिजिन से जो पोजीशन दूरी है वो है R2 वेक्टर। क्लियर है। अब आपको मालूम है Q1 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कुछ इधर हो जाएगी। ये जो फोर्स F1 फील हो रहा है यही इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन होगी। Q1 से Q नोड के बीच की जो डिस्टेंस है मैं उसको R1P दिखा सकता हूँ। इस पॉइंट को मैंने मान लो सिर्फ P मान लिया। ऐसे ही R2 से Q नोड के बीच की जो दूरी है उसको मैं R2P से दिखा सकता हूँ। तो Q1 की वजह से Q नोड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये होगी, Q2 की वजह से Q नोड पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। और पैरेललोग्राम के लॉ से इनका रिजल्टेंट डायगोनल जो होगा वही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस Q नोट चार्ज के ऊपर बाकी सोर्स चार्ज की वजह से। ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको ये वैल्यू अगर कूलम्स लॉ से दिखाना चाहूँ तो फोर्स F1 मीन्स फोर्स बिटवीन Q1 Q नोट क्या हो जाएगा, Q नोट टेस्ट चार्ज है, Q1 सोर्स चार्ज है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q नोट अपॉन में R1P स्क्वेयर इंटू में यूनिट वेक्टर R1P कैप। और ये डायरेक्शन दिखाता है इस पॉइंट से Q नोट के लिए। ठीक है, Q1 से Q नोट की डायरेक्शन की तरफ दिखाता है। ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकालना चाहेंगे तो आप यहाँ से Q नोट से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R1P स्क्वेयर यूनिट वेक्टर R1P। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज Q नोट। ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन में R2P डिस्टेंस का स्क्वेयर, ठीक है, इनटू में यूनिट वेक्टर R2P कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो जाएगा आपका। क्लियर है। सिमिलरली ऐसे नंबर ऑफ अगर चार्जेस लूँ तो नंबर ऑफ चार्जेस यानी En के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन RnP का स्क्वेयर इनटू में RnP यूनिट कैप वेक्टर। ये नंबर ऑफ चार्जेस N के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q नोट के लिए। ठीक है। अब हम रिजल्टेंट की बात कर रहे थे तो रिजल्टेंट आपको पता है वेक्टरली हम सम अप कर देते हैं। तो वेक्टरली सम अप करेंगे हम तो ये वैल्यू बच्चों आपकी बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर E1 E2 E3 एंड सो ऑन En चार्जेस तक। ठीक है। अगर आप इसको वैल्यू को कंसिडर करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कॉमन आ जाएगी। अंदर बच जाएगा आपका Q1 R1P स्क्वेयर यूनिट वेक्टर R1P कैप, Q2 अपॉन में R2P स्क्वेयर R2P कैप एंड सो ऑन इनफाइनाइट चार्जेस Qn के लिए। ठीक है। RnP स्क्वेयर इंटू RnP यूनिट कैप वेक्टर। क्लियर है। और अगर समेशन से दिखाना चाहूँ बच्चों तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी समेशन ऑफ I1 टू नंबर ऑफ चार्जेस N। अंदर हो जाएगा वैल्यू Qi RIP का स्क्वेयर यूनिट वेक्टर RIP। ठीक है। ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा उस रिजल्टेंट के लिए। क्लियर है बच्चों। साथ ही अगर मैं इसको पोजीशन वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में देखिए तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I1 टू N चार्जेस, ठीक है, Qi अपॉन में
आर माइनस आर आई यूनिट वेक्टर इंटू होल ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू आर माइनस आर आई अपॉन आर माइनस आर आई का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में और ये हो जाएगा सिर्फ नॉर्मल वेक्टर की फॉर्म में। तो ये था आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कुछ कंसेप्ट थे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो फोर्स से रिलेट करता है, जिसकी डायरेक्शन फोर्स वाली डायरेक्शन ही होती है, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, जो हमेशा लगभग बराबर होता है वोल्ट पर मीटर के, इक्विवेलेंट होता है वोल्ट पर मीटर के। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल है, तो कल का हमारा टॉपिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बेस पे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे कंसीडर करेंगे। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आपके जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहिए और कोई डाउट है तो हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए हमारे बारे में, ताकि मोटिवेशन हमारा भी बढ़ता रहे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।